उदयपुर नामक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी जनता उससे बहुत प्रसन्न रहती थी, लेकिन कुछ समय से उसके राज्य में चोरियां होने लगी। चोरों के गिरोह ने ऐसा आतंक मचाया कि लोगों को रात भर नींद नहीं आती थी। अब वो सब बहुत परेशान रहने लगे। परेशान होकर नगर के कुछ अमीर व गरीब लोग महाराज के दरबार में पहुँचे। दुहाई हो महाराज, हमारा जीना दुश्वार हो चुका है। नगर में हो रही चोरियों से हमारी नींद हराम हो गई है। अगर जल्दी ही चोरों को ना पकड़ा गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे महाराज। हमें राज्य में हो रही चोरियों के बारे में ज्ञात है, परंतु हमें अफसोस है कि अभी तक चोरों को पकड़ने में हमारे सैनिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, चोर जल्दी ही पकड़े जाएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घरों को जाइए। हम वादा करते हैं कि चोरों को पकड़ने में हम कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद महाराज ने बगल में ही खड़े अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप ऐसा कीजिए कि हमारे गुप्तचरों को चारों दिशाओं में चोरों की तलाश में भेज दीजिए। जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्री जी ने अपने गुप्तचरों को चारों ओर फैला दिया। नगर के पास ही के जंगल में कुछ साधु निवास करते थे। एक दिन वो साधु आपस में बात कर रहे थे। साथियों, नगरवासियों के माल पर तो हमने काफी हाथ साफ कर लिया। अब मैं सही खजाना चुराना चाहता हूँ। चरण सिंह, लेकिन हमारी तलाश में तो जासूस लगे हुए हैं। चिंता मत करो साथियों, वो सोच भी नहीं सकते कि हम साधु के रूप में यहाँ जंगलों में छुपे हुए हैं। मैंने बहुत ही अच्छी योजना तैयार की है साथियों। लेकिन क्या चरण सिंह? मेरी नजर राज दरबार के शाही खजाने पर है, परंतु मुझे एक बार सही खजाना और उसकी व्यवस्था देखनी होगी। ये काम तो बहुत मुश्किल है चरण सिंह। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है साथियों। मैं आज ही जाऊंगा और खजाना के बारे में पता लगाकर ही लौटूंगा। इसके बाद वह साधु, जो असल में एक चोर था, वह घूमते टहलते महाराज के दरबार में जा पहुंचा। उसने महाराज के बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लिया था। उसे पता था कि महाराज की कोई संतान नहीं है और महाराज और महारानी इसकी वजह से बहुत चिंतित रहते हैं। जब वो महाराज और महारानी के सामने उपस्थित हुआ तो महाराज ने उससे कहा, प्रणाम ऋषिवर, कहिए कैसे आना हुआ, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक जगह पर इतना समय बिता सके। मुझे तुम्हारे कष्ट का ख्याल आया तो मैं यहाँ चला आया। मुझे पता है तुम्हारा विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई है। शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है। तुम चिंता मत करो राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हें जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्या क्या कहा ऋषिवर? आप सच में ऐसा उपाय बताएंगे? सुनो राजन, मुझे तुम्हारे शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। एक क्यों? आप जितनी चाहे उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं। नहीं राजन, मुझे मात्र एक ही स्वर्ण मुद्रा चाहिए। मैं उस मुद्रा पर एक मंत्र पढ़कर महारानी को दूंगा, जिसे जब तक महारानी पुत्र प्राप्त न कर सके उसे अपने पास ही रखें। ठीक है ऋषिवर, अभी एक स्वर्ण मुद्रा मंगवाते हैं। नहीं, ऐसा कदापि मत करना राजन। किसी और के द्वारा स्पर्श की गई मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। हम शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा स्वयं उठाएंगे और मंत्र पढ़कर महारानी को देंगे। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। फिर महाराज उसे लेकर अपने साथ शाही खजाने में ले गए। वह साधु के रूप में चोर था, जो बहुत प्रसन्न हुआ। वाह, शाही खजाने में कितना धन है। अगर मैं इसे चुराने में कामयाब हो गया तो मेरी 7 पुश्तों को भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचकर वह आगे बढ़ा और सामने से एक स्वर्ण मुद्रा उठा ली और पुनः महाराज से कहा, तुम्हारे शाही खजाने की व्यवस्था तो अच्छी है बेटा, लेकिन मान लो कि अगर किसी अन्य राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया तो तुम इस खजाने को लेकर किस रास्ते निकलोगे? आपके पीछे जो खुंटी है उसके खींचते ही एक गुप्त द्वार खुल जाता है। इस द्वार से हम खजाने सहित एक पहाड़ी की गुफा में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा, तुमने ऐसा उपाय सोचकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया है। लेकिन क्या ऋषिवर? तुमने यह मुझे तो बता दिया बेटे, लेकिन किसी और को यह कभी ना बताना। मेरे अलावा इस गुप्त द्वार के बारे में केवल सेनापति ही जानते हैं ऋषिवर। तुम्हें इसके बारे में सेनापति को भी नहीं बताना चाहिए था। वह मेरे बचपन का मित्र है ऋषिवर। वह मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा।
अच्छा चलिए महाराज, मैं स्वर्ण के सिक्के पर मंत्र पढ़कर महारानी को दे देता हूँ। ठीक है ऋषिवर। इसके बाद साधु रूपी उस चोर ने झूठ मूठ का उसे स्वर्ण सिक्के पर मंत्र पढ़ा और महारानी को दे दिया। इस मंत्र पढ़े सिक्के को अपने पास ही रखना बेटी, जब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है मुनि देव, मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर वह साधु अपने आश्रम में पहुंचा और अपने साथियों को बताने लगा। हमें दरबार के शाही खजाने के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हमें आज ही इस चोरी को अंजाम देना होगा। और ऐसा ही हुआ। चोर चरण सिंह अपने साथियों के साथ राज दरबार में जा घुसा और सारा खजाना लूट लिया। जब अगली सुबह ये बात सारे महल में फैल गई, तो महाराज बहुत क्रोधित हुए और अपने मंत्री से बोले, खजाने की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि सैनिकों से नजर बचाकर चिड़िया भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, फिर खजाना कैसे चोरी हो गया? महाराज, शाही खजाना गुप्त द्वार से चोरी किया गया है। खजाने के गुप्त द्वार के बारे में तो मुझे और मात्र सेनापति को ही मालूम था। फिर चोरों को गुप्त द्वार के बारे में कैसे पता चला? कहीं सेनापति चोरों के गिरोह में शामिल तो नहीं है? आप क्या सोच रहे हैं महाराज? तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो सेनापति जी। तुम्हारे कारण ही शाही खजाने की चोरी हुई है। शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में मात्र मुझे और तुम्हें ही पता था। आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं महाराज। मैं अपनी प्यारी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यह भेद मैंने किसी को नहीं बताया। सैनिकों, सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज की इस बात को सुनकर सभी सैनिक स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने महाराज की आज्ञा का पालन किया और सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दिया। अगले दिन जब दरबार लगा तो महाराज ने घोषणा की, अगर सेनापति कल तक अपना अपराध कबूल नहीं करते हैं तो कल सुबह ही उन्हें फांसी दे दी जाएगी। ये खबर सेनापति की बेटी सुलेखा तक भी पहुंची कि उनके पिताजी को कारागार में डाल दिया गया है और कल उन्हें फांसी दे दी जाएगी। तो वह महाराज के दरबार आ पहुंची और महाराज से बोली, महाराज, क्या ये सच है कि कल मेरे पिताजी को फांसी दे दी जाएगी? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। लेकिन अगर तुम्हारे पिता ने ये बात बता दें कि खजाना कहाँ पर है, तो उनकी सजा टल सकती है। लेकिन महाराज, जो अपराध मेरे पिताजी ने किया ही नहीं, वह कैसे कबूल कर सकते हैं? ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पिता ने यह नहीं किया है? महाराज, सबूत तो आपके पास भी नहीं है। आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दे, मैं असली चोरों का पता लगाकर अपने पिताजी पर लगाए आरोपों को झूठा साबित कर दूंगी। लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर तुम ऐसा नहीं कर सकी तो आप बेशक मेरे पिताजी को फांसी दे दीजिएगा। ठीक है सुलेखा, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। महाराज की स्वीकृति पाकर सुलेखा अपने घर पहुंची और अगली सुबह होते ही असली चोरों का पता लगाने के लिए घर से निकल पड़ी। उसने 5 दिनों तक सारे नगर का भ्रमण कर डाला, लेकिन उसे चोरों का कुछ पता नहीं चला। एक दिन वो सोचने लगी, मैंने सारे नगर का भ्रमण तो कर लिया, लेकिन चोरों का कुछ पता नहीं चला। अब जंगल की ओर जाना चाहिए, हो सकता है चोर डर के मारे जंगल में बसे हो। वो सारा दिन जंगल में भटकती रही, लेकिन उसे कुछ ना मिला। जब शाम हुई तो उसे कुटिया के सामने आग जलती दिखाई दी। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए, वहाँ आग जलाकर कौन बैठा है। हो सकता है चोरों का गिरोह यहीं पर बसा हो। यही सोचकर वो कुटिया के पास पहुंची। दरअसल वो चोर चरण सिंह और उसका गिरोह था, जो साधु के भेष में बैठे थे। सुलेखा झाड़ी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उन सब की बातें सुनने लगी। साथियों, अब हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज खजाने से हमने इतना धन चुरा लिया है कि सारी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। ओ, तो ये साधु नहीं चोर है, और वही चोर है जिन्होंने शाही खजाना चुराया है। आखिरकार मुझे खजाने के चोरों का पता चल ही गया। ये चोर बहुत शातिर है। अगर मैंने यह महाराज को बताया कि ये चोर है तो वह विश्वास नहीं करेंगे। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। ये सोचकर वो वहाँ से चली गई और अगली सुबह होते ही महाराज के दरबार में जा पहुँची। महाराज, मैंने शाही खजाने के बारे में चोरों का पता लगा लिया है। कौन है वे? मुझे माफ करिए महाराज, मैं आपको उनके बारे में अभी नहीं बता सकती।
इसका क्या मतलब है? मैं उनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बना रही हूँ महाराज। इसके लिए क्या आप मुझे एक शाही सराय दे सकते हैं? और मुझे सोने और चांदी के बर्तन भी चाहिए। अवश्य, मैं ये सारी चीज तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सुलेखा ने महाराज का आभार व्यक्त किया और फिर वहां से अपने घर आ गई। फिर वह अगली सुबह होते ही वह उन चोरों के गिरोह जो साधु के भेष में कुटिया में रहते थे उनके पास जा पहुंची। प्रणाम मुनिदेव। खुश रहो पुत्री, कहो यहाँ कैसे आना हुआ? ऋषि वर में सेठ राजदेव की पुत्री हूँ। मेरे पिताजी बड़े नगर में व्यापार करके लौटे हैं। उनके लौटने के उपरांत हमने अपनी शाही सराय में ऋषि मुनियों को शाही दावत दी है। मैं उसका निमंत्रण देने आपके पास आई हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप वहाँ अवश्य आए। अब तुमने दावत दी है तो हम अवश्य आएंगे। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुलेखा वापस लौट आई और महाराज के शाही सराय में जाकर रुक गई और दावत की तैयारी करने लगी। अगली सुबह चोर चरण सिंह साधु के भेष में अपने साथियों के साथ सुलेखा द्वारा बताए पते पर शाही सराय पहुंचा। आइए महाराज, आपका शाही सराय में स्वागत है। आपका भोजन भी तैयार है। सुलेखा ने सम्मान पूर्वक उन साधु रूपी चोरों को बिठाया और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा। साधु सोचने लगा, वाह, इतने सारे सोने व चांदी के बर्तन। अगर इन बर्तनों पर हाथ साफ कर लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं आज रात ही अपने साथियों के साथ आऊंगा और यह सारे बर्तन और सारा माल लूट कर ले जाऊंगा। उन साधुओं ने वहां भरपेट भोजन किया और वापस अपनी कुटिया में लौट आए और इस शाही सराय में बर्तनों सहित धन लूटने की योजना बनाने लगे। उधर सुलेखा भी महाराज के पास जा पहुंची और उसने साधुओं के बारे में बताने लगी। महाराज, आज रात शाही खजाने के चोर शाही सराय में भी चोरी करने के लिए अवश्य आएंगे। आप उन चोरों के लिए कड़ा प्रबंध करें जिससे वह शाही सराय से निकलकर बाहर ना जा सके। ठीक है, मैं प्रबंध करवा दूंगा, लेकिन अगर वह साधु चोर ना निकले तो आप मुझे जो भी सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगी। सुलेखा के विश्वास दिलाने पर महाराज ने शाही सराय के चारों तरफ सैनिकों का प्रबंध करवा दिया। उसी रात सुलेखा एक मंत्री के साथ एक कोने में छुप गई। कुछ देर बाद वो चोर जो साधु के भेष में थे वह शायद ही सराय में गुप्त तरीके से घुस गए और साधु अपने साथियों से कहने लगा, साथियों, सभी सोने व चांदी के बर्तन जो भी धन मिलता है उसे समेट लो। इसके बाद साधु रूपी चोरों ने सारा सामान समेट लिया। तभी वह मंत्री सामने आ गया और सैनिकों के साथ उन सबको घेर लिया और उन्हें दरबार ले जाकर महाराज के सामने पेश किया। राजा उस साधु को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, अरे ये तो वही साधु है जो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था। अरे ऋषिवर आप। महाराज, यह कोई ऋषि नहीं बल्कि चोरों का सरदार है। ओ, तो अब मुझे समझ आया कि शाही खजाने के गुप्त द्वार से चोरी कैसे हुई। मैंने शाही खजाने के गुप्त द्वारा के बारे में इस पाखंडी साधु को भी बताया था। पाखंडी, तूने शाही खजाना कहाँ छुपाया है? अगर तूने नहीं बताया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, वो खजाना मेरे जंगल की कुटिया में रखा हुआ है। तूने ना जाने कितनों का धन लूटा है। तू क्षमा योग्य नहीं, मात्र ही सजा ही मिलेगी। मंत्री जी, इन सभी को ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज की आज्ञा का पालन हुआ और उन साधुओं को ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। तो महाराज ने सुलेखा से कहा, बेटी सुलेखा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ अपने पिता को सजा से बचाया बल्कि पूरे नगर को भी चोरों के गिरोहों से बचा लिया। हम इसी समय तुम्हारे पिता को मुक्त करते हैं और तुम्हें इनाम स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा भी करते हैं।